बिहार में लंबे समय से 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की राह देख रहे लाखों युवाओं को सरकार ने एक बार फिर से लॉलीपॉप दिखाया है। एक बार फिर से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस बार की कैबिनेट बैठक में सरकार 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है, जबकि सरकार ने वादा किया था कि इस बार की कैबिनेट बैठक में नई नियमावली पर मुहर लग जाएगी। होली पर अच्छी खबर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीद पर सरकार ने फिर से पानी फेर दिया। उन्हें शिक्षक भर्ती का अभी और इंतजार करना होगा। दरअसल 7वें फेज की शिक्षक बहाली इस बार नए तरीके से होनी है। ऐसे में सरकार ने बहाली शुरू करने से पहले नई नियमावली तैयार करवाई है, जिस पर अंतिम मुहर कैबिनेट से ही लगनी है। नई नियमावली के प्रस्ताव पर विभागों शिक्षा, वित्त, विधि, पंचायती राज और नगर विकास विभाग से सहमति मांगी गई थी। विभागों की सहमति भी मिल गई है, लेकिन बजट सत्र के दौरान बुलाई गई कैबिनेट की आपात बैठक में इस पर चर्चा ही नहीं हुई। बता दें, बजट सत्र के दौरान बुलाई गई कैबिनेट बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी, लेकिन नई नियमावली की चर्चा तक नहीं हुई। नियोजित शिक्षक इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि इस बार नई नियमावली पर कैबिनेट में मुहर लग जाएगी, क्योंकि सरकार ने भरोसा दिलाया था कि इस बार कैबिनेट बैठक में मुहर लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक बार फिर से नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी। दरअसल शिक्षकों के 3 लाख पदों पर बहाली होनी है, जिसमें एसटीईटी, टीईटी और सीटीईटी अभ्यर्थी शामिल होंगे, लेकिन 4 साल से सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। अब तक बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। बता दें, बिहार के शिक्षा मंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि नई नियमावली को जल्दी कैबिनेट से मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा। हर कैबिनेट बैठक में 7वें चरण की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी उम्मीद भरी नज़र से देखते हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराशा हाथ ही लगती है। वहीं 24 फरवरी को हुई नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में 28 प्रस्तावों को कैबिनेट से स्वीकृति दी गई थी, जिसमें जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर मुहर लगी थी, लेकिन तब भी शिक्षक नियोजन नियमावली पेश नहीं हो पाई थी, जिसमें अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी थी। और इस बार भी कैबिनेट बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगी, लेकिन इस बार भी चर्चा तक नहीं हुई और एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों को उम्मीद पर पानी फिर गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिर्फ अभ्यर्थियों को बरगला रहे हैं? क्या सरकार हर बार ऐसे ही तारीख पे तारीख बढ़ाती रहेगी और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रहेगी? हालांकि देखने वाली बात होगी कि नाराज अभ्यर्थियों का यह गुस्सा सरकार पर किस तरह का उग्र रूप लेती है। क्या होली के बाद आर पार की लड़ाई होगी? नाराज अभ्यर्थियों बड़ा आंदोलन की मूड में है।